राजधानी पटना में फिर एक बार पोस्टर वॉर छिड़ गया है। इस बार ये पोस्टर राजद दफ्तर के पास लगाया गया है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी इस पोस्टर में लिखे बातों के सपोर्ट में नजर आ रही है। पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव की कार्टून फोटो बनाई गई है। इसमें तेजस्वी का नाम भी फैलस्वी यादव बताया गया है। तो कैसे लालू यादव की उड़ रही है एक बार फिर से फजीहत, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर दो अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में फैसलवी यादव लिखा गया तो दूसरे में तेजस्वी को टोटी चोर और लालू यादव को चारा चोर बताया गया है। ये पोस्टर राजद के हरे रंग के थीम पर बेस्ड बनाया गया है। पोस्टर लगवाने वाले ने अपना नाम या पार्टी का नाम नहीं लिखवाया है। पोस्टर किसके द्वारा लगवाया गया है, इसका कोई जिक्र नहीं मिला है। पर इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि पोस्टर में जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है। क्या है मामला? आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद भी तेजस्वी ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बीते शनिवार को बंगला खाली किया, जिसके बाद बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करने के दौरान ही सरकारी सामान भी गायब कर दिया। इस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला था कि ये लोग मेरी इमेज खराब करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, हंसी आती है। बीजेपी को आरजेडी और तेजस्वी यादव से डर लगता है। 2022 में आरजेडी ने लगाए थे पोस्टर। इससे पहले अप्रैल 2022 में जब बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा था। उस पोस्टर में तब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को एक साथ खड़ा दिखाया गया था और लिखा गया था कि डीजल 101 पर नॉट आउट, पेट्रोल 116 पर नॉट आउट। आपको बताते हैं कि आखिर चारा घोटाला क्या है जिसमें लालू यादव बार बार फंसते हैं और कब कब इस मामले में लालू यादव जेल जा चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में सजा हुई थी। उन्हें सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्हें ये सजा डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सुनाई गई थी। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले से जुड़े 4 और मामलों में सजा हो चुकी थी। चारा घोटाले का खुलासा जनवरी 1996 में हुआ था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही थे और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने उस समय 53 मामले दर्ज किए थे और 170 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। ऐसे हुआ था चारा घोटाले का खुलासा। दिसंबर 1995 में बिहार के तब के फाइनेंस कमिश्नर वीएस दुबे अलग अलग सरकारी विभागों की परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाया कि पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो रही है। उन्होंने देखा कि पशुपालन विभाग में सालों से फर्जी बिल के जरिए करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 1993 से 1996 के बीच सरकार ने 5,664 सुअर, 40,500 मुर्गियां, 1,577 बकरियां और 995 भेड़ की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन पशुपालन विभाग ने इसके लिए 255.33 करोड़ रुपए निकाल लिए। उसके बाद शुरुआत में दुबे ने 410 करोड़ रुपए की हेराफेरी का अनुमान लगाया, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो रकम इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी निकली। जांच में ये सामने आया कि ये घोटाला 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वहीं 1996 में सीबीआई ने इस घोटाले के मामले में 53 अलग अलग केस दर्ज किए। कुल 170 आरोपी बनाए गए थे। वहीं 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 24
बरी हो चुके हैं और 34 अपनी 3 साल की सजा काटकर रिहा हो चुके हैं। वहीं 41 अभी भी जेल में बंद है। सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया था उनमें लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बैक जूलियस और पशुपालन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर के.एम. प्रसाद का नाम भी शामिल था। लालू यादव की कैसे गई कुर्सी? जून 1997 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। यह पहली बार था जब लालू प्रसाद यादव का नाम घोटाले में आरोपी के तौर पर लिखा गया था। नाम सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। 2000 में बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग राज्य बन गए। मामला झारखंड हाई कोर्ट के पास चला गया। बिहार के बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला पटना हाई कोर्ट चला गया। वहीं लालू यादव को इस घोटाले में पहली सजा सितंबर 2013 में सुनाई गई थी। उन्हें ये सजा चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में हुई थी। उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। लालू यादव पर 11 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी गई थी। उसके बाद लालू यादव देवघर ट्रेजरी केस में 89.27 लाख रुपए, चाईबासा ट्रेजरी केस में लगभग 34 करोड़ और दुमका ट्रेजरी केस में 3.76 करोड़ रुपए के मामले में सजा हुई थी। लालू यादव को कब कितनी सजा? 3 अक्टूबर 2013 पहली सजा। चाईबासा ट्रेजरी मामले में सीबीआई के तत्कालीन जज पी.के. सिंह ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। तब वे 2 महीने के लिए रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भी रहे थे। 13 दिसंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद वे जेल से बाहर आ गए। इस कारण उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। ये 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला था। 6 जनवरी 2018 दूसरी सजा। देवघर ट्रेजरी के मामले में उन्हें 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। ये कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी का केस था। 23 जनवरी 2018 तीसरी सजा। चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। 15 मार्च 2018 चौथी सजा। वहीं दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पीसी एक्ट और आईपीसी एक्ट में दोषी करार देकर 7-7 साल की अलग अलग कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। 21 फरवरी 2022 पांचवी सजा। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। राजद नेताओं का दावा। राजद नेता हमेशा दावा करते रहे कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे नेता भ्रष्टाचार का बोझ नहीं ढो रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद की पृष्ठभूमि ने उन्हें आहत किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पिता की अनुपस्थिति में 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और लगभग जीत की कगार तक भी पहुंच गए थे। ये दोनों घोटाले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए थे और यहाँ तक कि 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को दोषी भी ठहराया गया था। फिर भी लालू प्रसाद ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि केंद्र की राजनीति के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है। लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये एक और कारण है कि यहाँ राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन मजबूत भी है। परिवार, पार्टी और प्रभाव। इन दोनों घोटालों का असर उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनकी पार्टी पर भी काफी पड़ा था। चारा घोटाला और
ITR CTC मामलों ने विपक्षी दलों को चुनाव के दौरान उन पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया था। ये वे घोटाले थे जिन्हें विपक्षी दलों द्वारा हर चुनाव में उठाया जाता था, ताकि ये धारणा बनाई जा सके कि लालू प्रसाद यादव कैसे व्यक्ति हैं और जहां वे रहेंगे वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। यही एक कारण है कि 2005 के बाद राजद बिहार में अपने बल पर सत्ता में नहीं आ सकी थी। इस अवधि में लालू प्रसाद यादव की पार्टी केवल एक बार सत्ता में आई थी। 2015 में जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और महागठबंधन बनाया, लालू प्रसाद के पास अपनी जाति यादव का एक बड़ा वोट बैंक था, जबकि मुस्लिम भी चुनाव में उनके पक्ष में थे। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोग भी राजद को वोट देते थे, लेकिन वे अपने दम पर या कांग्रेस और वाम दलों जैसे पुराने गठबंधन सहयोगियों के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस खबर पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सभी अपने अपने नजरिया दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।